हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर मुद्रा, जिसका जो ये सेकंड पार्ट है। तो लेट्स बिगिन। मुद्रा के आधारभूत कार्य, मतलब कि मुद्रा के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही ईजी बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, विनिमय के माध्यम है एक। मतलब कि विनिमय का माध्यम क्या है कि हम अगर किसी भी दूसरी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु ना देकर हमें मुद्रा देकर हम उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, मूल्य के संचयन। संचयन से मतलब है कि बचत, मतलब कि इकट्ठा करना। तो मतलब कि जो है हम मुद्रा को एक बचत के रूप में रख सकते हैं कि ताकि वो भविष्य में काम आ सके हमारे। और तीसरा क्या है, मुद्रा मूल्य का मापदंड। मूल्य के मापदंड से अर्थ यह है कि अगर हम किसी भी वस्तु की मतलब कीमत लगा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे, जिससे हम किसी भी एक वस्तु का कोई निश्चित कीमत नहीं लगा सकते थे। जैसे कि एक हमारे पास बिस्किट का पैकेट है, उसका रेट अगर 5 रुपये है, ये तो हमें पता है, मतलब कि उसका निर्धारण कर दिया गया है कि उसका क्या मूल्य है। लेकिन हमारे पास जो पहले थे गेहूँ चावल थे और उसके बदले हम कुछ लेते थे, तो उसके बदले हमें कोई दूसरी वस्तु मिलती थी, ना कि हम उसका मूल्य का निर्धारण कर पाते थे। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, स्थगित भुगतानों के माप। स्थगित भुगतानों के माप से मतलब ये है कि हम भविष्य में किसी चीज़ का, मतलब कि अगर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित है तो भविष्य में हम उसको पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आज कोई चीज़ उधार में लिया, ठीक है, तो उसका मूल्य मुझे पता है, मुझे ये पता है कि आगे जाके उसको मतलब कि कितना मूल्य देना है। अगर मुद्रा नहीं होती, वस्तु का विनिमय होता, तो मुझे तो ये नहीं पता रहता कि उसका क्या मूल्य है, या फिर उसके बदले मतलब कि मैं भविष्य में जो है अच्छे से भुगतान नहीं कर पाती। हमें उसी टाइम मतलब कि वर्तमान में ही भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक हमारा है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने जो है अपनी फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में दिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसे हम सीसी इकोनॉमी से भी जानते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते हैं, मतलब कि खरीदते हैं एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली कमी क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग से यहाँ पर यह मतलब है कि अगर मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे कि मेरे पास गेहूँ है, चावल है, और दूसरे के पास बाजरा है, या फिर चीनी है, या फिर और कोई चीज़ें, कपड़े हैं, तो मतलब कि अगर मुझे उस चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो मैं अपना उसका गेहूँ चावल लूँगी। अगर मुझे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पहले से कपड़े हैं और मेरे पास कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसको कैसे दे सकती हूँ। तो इसमें क्या है कि दोहरा संयोग कैसे होता है कि जिसके पास कपड़े हैं और मेरे पास गेहूँ चावल है, तो हम दोनों को उस चीज़ की आवश्यकता होगी तभी हम वो दोनों चीज़ें ले सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा, मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। मतलब कि अगर, हाँ, इसमें ये होता है कि मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे कि मेरे पास है गेहूँ चावल है, और वही दूसरे के पास कपड़े हैं, लेकिन जो गेहूँ चावल मेरे पास है उसका मूल्य तो कपड़ों के बराबर नहीं हो सकता, ना ही कपड़ों का मूल्य गेहूँ चावल के बराबर हो सकता है। तो इसमें जो होता है एक्सचेंज करने में बहुत ही कठिनाई आती है, क्योंकि किसी के पास अधिक मूल्यवान वस्तु होती है और किसी के पास कम मूल्यवान वस्तु होती है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से वस्तु का विनिमय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट हमारा है भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों की कठिनाई। मतलब कि अगर कोई भी एक श्रमिक है, लेबर है, वो किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी कार्य कर रहा है, तो उसे तो प्रति माह आय मिलती है, मतलब कि हर महीने आय मिलती है, तो उसको भविष्य में हम पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद। लेकिन अगर हमारे पास मुद्रा नहीं होगी, हमारे पास वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, तो हम गेहूँ चावल चॉकलेट या फिर कोई भी हमारे पास इत्यादि कोई भी वस्तु होगी, उसके द्वारा तो हम उसको भुगतान कर नहीं सकते हैं। तो ये एक कठिनाई आती है कि हम भविष्य में किसी भी भुगतान को वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ईजी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है मूल्य संचयन तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य संचयन का अर्थ क्या है, मतलब कि हम उसको जो क्या कहते हैं, हम जो भी वस्तु है उसको हम एकत्रित कर कर तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मुद्रा रहेगी हम उसको बचत के रूप में रख सकते हैं, ताकि वो भविष्य में हमारे किसी भी कार्य में काम आ सके। लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली रहेगी, हम आटा गेहूँ चावल उसको लंबे समय तक तो रख नहीं सकते, जिससे क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगा और हमारे पास भविष्य में बचत के रूप में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई क्या है, एक कि हम एक मूल्य को दूसरी जगह हस्तांतरित, मतलब कि नहीं हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अभी मुद्रा है, तो हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो हैं दिक्कतें आती हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में। इन कमियों के कारण ही, कमियों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार किया गया है। So thank you. Please like and subscribe my channel.